आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। एक बर्तन में 80 लीटर दूध है। यदि उसमें से 16 लीटर दूध निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी मिलाया गया और यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई, तो बर्तन में कितना दूध शेष बचेगा, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल को हम करना शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में हम 3 सवाल करने वाले हैं। तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और तीनों सवालों को हम बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, इस सवाल में हम शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक बर्तन में 80 लीटर दूध है, जिसमें से 16 लीटर दूध को निकाल कर उतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया गया है और ये प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई है। यानी कि प्रक्रिया को कितनी बार किया गया है, टोटल 3 बार किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका हम शॉर्ट ट्रिक में यूज करेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 16 लीटर दूध निकाला गया है और कुल दूध कितना है, 80 लीटर है। तो देखिए इसमें शॉर्ट ट्रिक कैसे लगेगी। यहाँ पे 16 लीटर दूध निकाला गया है तो पहले 16 लिख लेंगे, ठीक है, और इसे कुल मात्रा से भाग कर देंगे, यानी कि 80 से इसे भाग कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे माइनस लगा लेना है और फिर यहाँ पे 1 लिख लेना है, यानी कि 1 में से हमें ये वाला भिन्न घटा देना है, ठीक है, यानी कि फ्रैक्शन को घटा देना है और यहाँ पे बाहर ब्रैकेट लगा देना है। अब देखिए मैंने आपको बताया था प्रक्रिया 3 बार की गई है, ठीक है। तो अगर इस प्रक्रिया को 3 बार किया गया तो इसकी पावर यानी घात लगा देंगे 3, ठीक है। जितनी बार प्रक्रिया की जाएगी उतनी इसकी पावर आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुल मात्रा को हमें 1 बार और लिखना है, यानी कि 80 लीटर दूध है बर्तन में, तो 80 से इसे गुणा भी कर देना है, ठीक है। तो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। हमने जितना दूध निकाल कर पानी मिलाया उसको ऊपर लिखा, नीचे कुल मात्रा से भाग कर दिया और इस फ्रैक्शन को हमने 1 में से घटा लिया और फिर बाहर हमने पावर लगा दी 3, क्योंकि 3 बार प्रक्रिया को किया गया था, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे 16 से इसे काटेंगे तो ये 5 पे कटेगा और ऊपर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1 में से 1/5 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा। अब इसकी पावर देखिए 3 है तो इसे मैं 3 बार गुणा कर दूंगा 4/5 को, ठीक है। अब देखिए 4/5 से हमने 3 बार गुणा किया, किसे करना है, 80 को गुणा करना है, तो यहाँ पे 80 को गुणा में लिख दूंगा। अब देखिए 5 से इसे काटेंगे तो ये 16 पे कट जाएगा और नीचे 25 बचेगा, ठीक है। अब और तो हम काट नहीं सकते तो इसे गुणा कर लेंगे। यहाँ पे 4 चौक कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा अगर मैं इसे गुणा करूंगा तो 16 का जो स्क्वायर होता है 256 होता है और 256 को जब 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1024 आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर तो 1024 आ गया और नीचे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, नीचे जब भी 25 आएगा तो हम इससे भाग नहीं करेंगे। इसके लिए देखिए आपको ट्रिक बता देता हूँ। इसे हम 100 में बदल लेंगे। कैसे बदलेंगे, नीचे हमें 4 से और गुणा कर देना है। अगर मैं नीचे 4 से गुणा करूंगा तो ऊपर भी 4 से गुणा कर दूंगा, ताकि ये दोनों कट जाएंगे, जिससे इस संख्या पे कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नीचे कितना आ जाएगा, नीचे तो 100 आ जाएगा, 25 चौका 100 और फिर 1024 को 4 से गुणा करेंगे तो इसे आपको मन में ही कैलकुलेट कर लेना है। 1000 को 4 से गुणा करेंगे तो 4000 और 24 को 4 से गुणा करेंगे तो 96 आ जाएगा, यानी कि वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4096, ठीक है। और नीचे 100 है तो यानी 2 अंकों के बाद हमें दशमलव लगा देना है, तो कितना आ जाएगा, 40.96 लीटर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि उसमें दूध की मात्रा कितनी शेष बची हुई है, 40.96 लीटर बची हुई है। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। एक थैले में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 3:2:5 के अनुपात में हैं। यदि उस बैग में कुल धनराशि 32 रुपये 50 पैसे है तो बैग में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात हमें 3:2:5 दिया गया है, ठीक है। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों की बात हो रही है,
तो देखिए इसे कैसे लिखेंगे। 50 पैसे को लिखेंगे 0.5 रुपये, 25 पैसे को लिखेंगे 0.25 रुपये और 10 पैसे को लिखेंगे 0.1 रुपये, यानी तीनों को हमें रुपयों में लिखना है। अब दोस्तों ये कैसे लिखते हैं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 50 पैसे का सिक्का है तो इसे रुपयों में बदलने के लिए 100 से भाग करके देख लेंगे, ठीक है। तो 0 से 0 कट जाएगी और फिर एक 0 नीचे है तो यहाँ पे इसे 0.5 लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से आप तीनों के नीचे 100 से भाग करेंगे तो इसे इस तरीके से लिख लीजिएगा। और देखिए दोस्तों इसके नीचे हम इनका अनुपात लिखेंगे, यानी कि 3:2:5 जो भी हमें दिया है इसके नीचे लिख लेंगे, ठीक है। यानी मैंने सिक्कों की संख्या का अनुपात लिख लिया। अब हमें क्या करना है, इन तीनों को गुणा कर लेना है, ठीक है। तो गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें धनराशि प्राप्त होगी, ठीक है। अनुपात में धनराशि कितनी है पहले हमें वो निकालना होगा। तो देखिए इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो भी 0.5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा अनुपात में आया कि धनराशि कितनी कितनी है। अब इन तीनों को जमा कर देंगे तो हमें कुल धनराशि पता लग जाएगी। तो देखिए यहाँ पे 1.5 में, यहाँ पे आधा और आधा जमा करेंगे तो 1, और इसमें 1.5 में 1 जमा करेंगे तो 2.5 आ जाएगा, ठीक है। यानी अनुपात में हमने धनराशि निकाल ली है। अब क्योंकि अनुपात में कुल धनराशि है तो यहाँ पे मैं यूनिट लगा दूंगा, ठीक है। अब देखिए अनुपात में कुल धनराशि कितनी आ गई है, 2.5 आ गई है, लेकिन रुपयों में कितनी दी हुई है कुल धनराशि, 32.50 दी गई है, ठीक है। हमें यहाँ पे कुल धनराशि दी गई है इसलिए हमने अनुपात में भी इसे निकाल लिया है। तो हम क्या करेंगे, 2.5 अनुपात को यहाँ पे रुपयों के सामने लिख लेंगे कि ये 32.50 के बराबर है, ठीक है। और फिर हमें क्या करना होता है, 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी होती है। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए यहाँ पे दोनों तरफ मुझे 2.5 से भाग करना होगा, क्योंकि यहाँ पे 2.5 लिखा हुआ है तो मैं इसे 2.5 से भाग करूंगा तो 1 आ जाएगा। तो दूसरी तरफ भी मैं 2.5 से भाग कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 32.5 के नीचे 2.5 से भाग करेंगे, दोनों का पॉइंट हटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों के बाद एक एक के बाद पॉइंट लगा था तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर 325 और नीचे 25 आ गया, ठीक है। तो 25 से मैं इसे काटूंगा तो पहले 1 पे कटेगा और फिर 7 शेष बचेगा तो 75 हो जाएगा, फिर ये 3 पे कट जाएगा, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, यहाँ पे देखिए 13 आ गई है। अगर आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे, अब आप कोई से भी सिक्कों की संख्या बता सकते हैं, लेकिन हमसे यहाँ पे देखिए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी जा रही है, ठीक है। तो 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना है, 3 दिया हुआ है। तो बस अब मुझे क्या करना है, 13 का गुणा 3 में कर देना है। तो यहाँ पे 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी आ जाएगी, 39 आ जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों देखिए ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है। लेकिन अगर आपसे 25 पैसों के सिक्कों की संख्या पूछेगा तो 2 से गुणा कर देना है 13 को, और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछेगा तो 5 को गुणा 13 में कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों देखिए ये हमारा इस सवाल का आंसर है, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 था और 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 7:9 हो जाएगा। तो ए की वर्तमान आयु कितनी है ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों इस सवाल को करने की आज मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों सवाल में क्या बोला जा रहा है कि 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 था और 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात जो है वो 7:9 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों इस सवाल को कैसे शुरू करेंगे, पहले ऊपर लिख लेंगे 3:4, उनकी आयु का अनुपात था 5 वर्ष पहले, तो यहाँ पे इसके सामने लिख लेंगे 5 वर्ष पहले, और हमें बाद का अनुपात भी दिया, यानी कि आज से 3 वर्ष बाद जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा, 7:9 हो जाएगा, ठीक है। बीच में मैंने थोड़ी जगह छोड़ दी अभी इसे सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 7:9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इस सवाल को शुरू कैसे करते हैं, पहले हम इन दोनों का अंतर चेक करेंगे। यहाँ पे 9 में से 7 घटा के देखेंगे तो 2 का अंतर है,
और इन दोनों में अंतर चेक करेंगे, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 का अंतर है, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों अंतर बराबर होने चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसे भी 2 से गुणा कर देंगे ताकि ये अंतर भी 2 का हो जाए, ठीक है। तो देखिए 2 का गुणा इन दोनों में करना होगा हमें, तो ये अनुपात बदल जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा, 6:8 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इसका अंतर चेक करेंगे, 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 आ रहा है, ठीक है। यानी दोनों अनुपातों का अंतर बराबर हो चुका है, तो इस वाले अनुपात को तो हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 5 वर्ष पहले का अनुपात हमें ये वाला लेके चलना है, ठीक है। अब देखिए ये ए और बी की आयु का अनुपात है, तो ऊपर ए और बी भी लिख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब आयु में कितनी वृद्धि हो रही है, ए की आयु 6 से 7 हो रही है, यानी कि 1 अनुपात की वृद्धि हो रही है, ठीक है। और बी की आयु 8 से 9 हो रही है, यानी यहाँ पे भी 1 की वृद्धि हो रही है। अब देखिए अनुपात में तो हमने देख लिया कि 1 यूनिट की वृद्धि हो रही है, लेकिन वर्षों में कितनी वृद्धि हो रही है, यहाँ पे देखिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे 5 और 3 को जमा कर देना होगा, ठीक है। इसके लिए देखिए आप पे जमा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले की आयु है और ये बाद की आयु है, ठीक है। जब भी ऐसा सवाल होगा तो दोनों को जमा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अनुपात में कितने की वृद्धि हो रही थी, 1 यूनिट की वृद्धि हो रही थी, हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। और वर्षों में कितने की वृद्धि हो रही है, 5 जमा 3 यानी 8 वर्ष की वृद्धि हो रही है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हमने 1 यूनिट की वैल्यू 8 वर्ष तो निकाल ली है, तो आपको यहाँ तक पहुँचना होता है इस ट्रिक को लगा के कि 1 यूनिट की वैल्यू वर्षों में कितनी है। उसके बाद हमें देखना होता है कि सवाल में पूछा क्या जा रहा है। सवाल में क्या पूछा जा रहा है कि ए की वर्तमान आयु कितनी है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो दोनों अनुपात है उनमें से कोई भी अनुपात वर्तमान का तो नहीं है, हमारे पास या तो 5 वर्ष पहले का अनुपात है या फिर 3 वर्ष बाद का अनुपात है, ठीक है। तो इसी से हम वर्तमान की आयु निकालेंगे। तो हम पता क्या करेंगे, यहाँ पे 5 वर्ष पहले वाला अनुपात ले लेते हैं। तो देखिए ए की आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी, 6 अनुपात थी, ठीक है। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ए की जो आयु थी वो 6 अनुपात थी। 1 अनुपात की वैल्यू हमारे पास है, हमें क्या करना होगा, 6 अनुपात की वैल्यू निकालनी होगी। तो दोनों तरफ 6 से गुणा कर देंगे, इसे 6 से गुणा करेंगे तो 6 यूनिट और इसे 6 से गुणा करेंगे तो 8×6 48 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। तो ये ए की आयु आ गई है, लेकिन ये 5 वर्ष पहले की आयु आई है, ठीक है। तो आज उसकी आयु कितनी होगी, 5 वर्ष बढ़ चुकी होगी, तो इसमें 5 जमा कर देंगे, तो यानी ए की वर्तमान आयु कितनी है, 53 वर्ष है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपसे बी की आयु पूछता है तो वो भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे 8 यूनिट की वैल्यू निकाल के उसमें 5 जमा कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों देखिए ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।